तुम लोगों को ये शो तो डेफिनेटली याद होगा, द लायन किंग, और इस शो के पास टोटल 2 ऑस्कर एंड 14+ अवार्ड है। एंड हाँ, आज की इस वीडियो में ही हम सिम्बा एंड कियारा का पास्ट भी देखेंगे। सो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इस अमेजिंग शो की एंटायर स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मस्त से सीन के साथ, जहां जंगल में सूरज उग रहा था और यहीं पे ये सारे दल्ले बेरोजगार जानवर कहीं तो जा रहे थे। एंड यहाँ हम देखते हैं प्राइड रॉक पे द गोट मुफासा खड़ा था। क्योंकि यहाँ पे सिम्बा भाई इस धरती का बोझ बनने के लिए आ गए हैं। तो बस रफी की कोई तो रिचुअल करता है एंड सिम्बा को इन सब को दिखा कर बोलता है, देखो सालो ये है तुम्हारा कल का सरदार। सो बस होना क्या था, ये लोग तो बावरे हो जाते हैं एंड भाई के सामने झुक जाते हैं। वाह, मतलब भाई पैदा होते ही और फार्मिंग करने लगा। एंड यहाँ दूसरी तरफ जब स्कार चूहे से खेल रहा था तभी जार्जू बोलता है, देखो भाई स्कार, मुफासा जंगल में शाही जश्न करने वाले हैं, तो वहाँ कोई आवारागर्दी मत करना। मुफासा वैसे ही बहुत गुस्से में है और तभी स्कार इसको मुंह में ले लेता है। और तभी मुफासा आता है एंड बोलता है, ओए उसे जाने दे। और यहाँ स्कार जार्जू को छोड़ देता है। एक तो भाई ये जार्जू, ये कैसा नाम हुआ, मैं सब बोला नहीं जा रहा। तो बस वो बोलता है, साले तू मुफासा का भाई है ना, तो तुझे पहले आना चाहिए था जश्न में, लेकिन तू वहाँ नहीं आया, क्यों? फिर क्या? स्कार बोलता है, मैं तो पहले ही आता हूँ, जब तक वो साला सिम्बा पैदा नहीं हुआ था। जिसे सुनकर मुफासा गुस्सा होता है तो बस वो यहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि ये दोनों अलग हो गए, वेल वो तुम्हें आगे जल्दी पता चलेगा। और यहाँ स्कार को देखकर जार्जू बोलता है, ए भाई, हर खानदान में एक ऐसा हरामखोर होता ही है जो हर खुशी के पल को बर्बाद करने में लगा रहता है। वेल स्कार को जितना बुरा लोग समझते हैं वो उतना भी बुरा नहीं है। एंड यहाँ दूसरी तरफ रफी की सिम्बा का ड्राइंग बनाता है, जहाँ हमारा लौंडा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। एंड वो आता है और बोलता है, चाचा स्कार, मैं प्राइड रॉक का राजा बनूंगा एंड मैं आगे जाकर इस पे राज भी करूंगा। लेकिन तभी स्कार बोलता है, तो आपके पापा ने आपको पूरा इलाका दिखाया, पर जरूर तुम्हें वो पहाड़ी इलाका नहीं दिखाया होगा। और इसे देखकर स्कार बोलता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि वहाँ सिर्फ बहादुर शेर जाते हैं। एंड वो इसे जाने के लिए मना करता है और बताता है कि वहाँ हाथियों का कब्रिस्तान है, और बोलता है ये राज बस हमारे बीच रहना चाहिए। तो बस ये दल्लन नाला को लेके चला जाता है, लेकिन वो इनके साथ जार्जू को भी भेज देती है। एंड रास्ते में जब ये बात कर रहे थे तभी भाई ये जार्जू आता है एंड इन्हें बोलता है, तो तुम दोनों में कुछ ज्यादा ही अच्छा रिश्ता नहीं है, तुम दोनों आगे बनोगे मियाँ बीवी। क्या बक रहे हो? जिसे देखकर ये बोलते हैं, अबे हट, छी, हम दोनों तो बस दोस्त है एंड जब मैं राजा बनूंगा तो ये रिवाज खत्म कर दूंगा। फिर क्या, ये वही गाना गाते हैं एंड मस्त मुजरा करते हैं, तुम खुद ही देख लो। सॉरी क्या सॉरी? खैर तभी वो ये हाथियों के ग्रेवयार्ड पे आ भी जाते हैं, जहाँ जब सिम्बा गुफा में जा रहा था तभी जार्जू से रोकता है और बोलता है, तू साले मन बुद्धि, हम खतरे में हैं। तो बस तभी ये गोटेड लकड़बग्गे आते हैं एंड इन तीनों को घेर लेते हैं, पर तभी ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं, जिसका ये पीछा करते हैं एंड जार्जू को पकड़ के लावा में डाल देते हैं। लेकिन तभी सिम्बा बोलता है, अबे ओए दल्लो, अपनी बराबरी वालों से मुकाबला करो। फिर क्या, ये तीनों तैयार हो जाते हैं इन दोनों की फील्डिंग सेट करने के लिए। लेकिन तभी जब सिम्बा डहारता है तभी एक हाई टेस्टोस्टेरोन डहार की आवाज आती है, और वो किसकी डहार है? यू आर राइट, यहाँ पर हमारा मुफासा आ चुका है, जो कि इन सब को दबोच लेता है और बोलता है, अगर तुम दल्लों ने फिर ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हारी कब्र यहीं खोद दूंगा। और उनके जाते ही मुफासा जार्जू सिम्बा पे गुस्सा होता है। लेकिन जब ये घर जा रहे थे तभी हम स्कार को देखते हैं एंड यहाँ दूसरी तरफ मुफासा बोलता है, जार्जू नाला को घर लेके जाओ, हमें अपने बेटे को एक सबक सिखाना है। और बस भाई के यहाँ फट जाती है एंड यहाँ इनके जाते ही वो सिम्बा को बुलाता है। और यहाँ जब सिम्बा जा रहा था तभी वो मुफासा के पैर का निशान देखता है, जिसे देखकर उसे ये तो समझ आ जाता है कि उसके बाप के सामने कोई माई का लाल भी आंख नहीं उठा सकता। जलवा है हमारा। और यहाँ मुफासा जब उसे समझा रहा था तभी वो बोलता है, लेकिन मुझे भी आपके जैसा बहादुर बनना है, आप तो किसी से भी नहीं डरते हो। जिसे देखकर मुफासा भाई बोलता है, देखो सिम्बा, हम सिर्फ जरूरत पड़ने पे ही बहादुरी दिखाते हैं। एंड हाँ, आज हम बहुत डर गए थे कि कहीं हम आपको खो ना दे। जिसे देखकर सिम्बा बोलता है, अच्छा तो बादशाह को भी डर लगता है? हाँ ना दल्ले, तू साले मन बुद्धि, तू शांत हो जा। तो बस ये दोनों बाप बेटे की भी सुलह हो जाता है। जिससे सिम्बा बोलता है, बाबा हम दोस्त थे और हम हमेशा साथ रहेंगे।
जाएंगे, पर कहीं ना कहीं आगे कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर मैं ही नहीं तुम भी सैड हो जाओगे। खैर दूसरी तरफ जब ये तीनों आवारागर्दी कर रहे थे तभी स्कार आकर इन्हें खाना देता है और वही औरा फार्मिंग करने लगता है। देन स्कार सिम्बा को यहाँ लेके आता है एंड बोलता है यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आता हूँ। तो बस स्कार के जाते ही हम यहाँ ऊपर देखते हैं एक सांड का झुंड, जिसे देखकर ये साले दल्ले बोलते हैं हाँ भाई स्कार कब इशारा करेगा। तो बस स्कार के आते ही वो इन सबको डरा कर झुंड में भेज देते हैं, जिससे हमारा मन बुद्धि वहीं पे फंस जाता है। लेकिन दूसरी तरफ स्कार मुफासा के पास आकर बोलता है मुफासा वो झुंड की तरफ जल्दी चलो, वहाँ सिम्बा भी है। तो बस ये सुनते ही मुफासा इन दोनों के साथ यहाँ पे आ जाता है और यहाँ मुफासा तुरंत उसे बचाने के लिए कूद जाता है। एंड यहाँ हमारा गोट मुफासा कैसे तो करके सिम्बा को बचा लेता है, पर खुद वहाँ गिर जाता है और जब वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था तभी स्कार उसे बचाने की जगह उसे धक्का दे देता है, जिसे देखकर जब सिम्बा वहाँ देखने जाता है तो हमारा लौंडा देखता है कि अब उसके ऊपर से उसका साया जा चुका है। मतलब हमारा द लेजेंड गोट मुफासा का रेस्ट इन पीस हो जाता है, जिससे सिम्बा बहुत रोने लगता है एंड उसे उठाने की कोशिश करता है। नहीं यार मुफासा भाई तुम ही तो थे यहाँ के सरदार। बट तभी यहाँ यह हरामखोर स्कार आता है जो बोलता है सिम्बा ये आपने क्या कर दिया, अगर आज आप नहीं फंसे होते तो बादशाह आज जिंदा होते। अब आपकी माँ ये देखकर क्या सोचेगी, जिसे देखकर हमारा मन बुद्धि सिम्बा बोलता है तो बस स्कार बोलता है भाग जाइए, यहाँ से कहीं दूर भाग जाइए। एंड उसके जाते ही ये 2 कोड़ी के लगरबग्गे आते हैं, जिसे देखकर स्कार बोलता है जाओ उसे भी उसके बाप के पास भेज दो। तभी हमारा सिम्बा पहाड़ से नीचे कूद जाता है और इन दलों से बच कर भाग जाता है। एंड यहाँ दूसरी तरफ सिम्बा इन्हें सब बताता है और पूरा राज्य अपने हाथों में लेकर बोलता है अब से शेर और लगरबग्गे साथ में रहेंगे। पर यहाँ दूसरी तरफ जब ये दल्ले सिम्बा का खेला खत्म करने वाले थे तभी हम ये दोनों को देखते हैं जो कि इसे उठाते हैं, लेकिन वो उठते ही सैड होकर जा रहा था। तभी वो भाई का मूड बनाने की कोशिश करते हैं एंड बोलते हैं हकुमा मटाटा, मतलब चिंता नहीं, जिससे वो इनके साथ घुल मिल जाता है और ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं। एंड यहाँ अब हमारा लौंडा भी बड़ा हो चुका है। एंड दूसरी तरफ यहाँ हम देखते हैं जार्जू को, जो कि बेचारा पिंजरे में बंद होकर दुख भरे गाने गा रहा था, जिसे देखकर स्कार बोलता है तू साले डल्ले ढंग का गाना सुना मुझे। लेकिन तभी ये लगरबग्गे आकर बोलते हैं अबे ओए स्कार हमें कुछ खाने को नहीं मिला अभी तक, जिसे सुनकर वो बोलता है अबे ओए दल्लो शिकार करने के लिए वो शेरनियों को बोलो, लेकिन वो भाई का दूना कर रही है इनके लिए शिकार, जिससे वो बोलते हैं और हमें लगता था कि मुफासा का राज खराब है, जिससे वो गुस्सा होकर इन्हें भगा देता है। एंड यहाँ दूसरी तरफ जब ये तारे के बारे में सिम्बा को फोर्स करके पूछ रहे थे तभी सिम्बा बोलता है वेल किसी ने मुझे बताया था कि बीते जमाने के महाराजा वहाँ ऊपर है जो कि हमें राय दिखाते हैं, जिसे सुनकर वो इसे एज अ जोक लेते हैं एंड सिम्बा के ऊपर बहुत हंसते हैं। तो बस इससे हमारे सिम्बा को हर्ट होता है। एंड दूसरी तरफ यहाँ रफी की एक फ्लावर के पत्ते के साथ कुछ तो करता है, जिससे उसे पता चलता है कि सिम्बा तो अभी जिंदा है और आखिरकार समय भी आ ही गया। एंड यहाँ ये दोनों जंगल में जब अलग हो जाते हैं तभी इसके ऊपर नाला अटैक कर देती है, लेकिन तभी हमारा सिम्बा आकर उसे बचा लेता है एंड बोलता है नाला तुम यहाँ, जिससे नाला बहुत खुश होती है। एंड तभी वो इन दोनों को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन तभी नाला बोलती है तुम जिंदा हो मतलब तुम राजा हो, जिसे सुनकर वो दोनों इसके मजे लेने लगते हैं। पर वो पूछते हैं वाह रे दोस्ती तूने हमें आज तक कभी बताया क्यों नहीं कि तू राजा है। पर नाला बोलती है क्या हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं। सो बस ये चले जाते हैं, जिससे नाला बहुत दुखी होती है। एंड तभी इन्हें देखकर ये बोलते हैं वाह रे दोस्ती ये दल्ले के जीवन में एक लड़की क्या आई, ये तो हमें ही भूल गया, अब हम कहीं अलग ना हो जाए। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। एंड यहाँ हम देखते हैं कि नाला उससे बोलती है कि सिम्बा प्लीज वापस आ जाओ, क्योंकि राज्य में ना खाना है ना पानी, और वहीं वो हरामखोर लगरबग्गे भी रहते हैं। एंड यहाँ इनके बीच मैटर हो जाता है, जिससे सिम्बा के लिए आता है और रोते हुए अपने डैड को बोलता है कि सब आपकी गलती है, आपने बोला था हम हमेशा साथ रहेंगे। एक तो भाई तू पहले शांत हो जा, वो मुफासा गोटेड बंदा था। खैर तभी रफी की मस्त गाते हुए एंट्री मारता है, जिसे देखकर वो बोलता है अबे ओए पागल बंदर तू
है कौन, जिससे वो बोलता है अबे ओए लाडले पहले ये बता तू कौन है, लेकिन वो बोलता है मुझे अभी नहीं पता मैं कौन हूँ। एंड यहाँ तभी रफीकी से बोलता है तुम मुफासा के बेटे हो। तो बस ये भाई साहब उसका पीछा करते हैं। एंड यहाँ वो बोलता है सुन भाई मुफासा भी जिंदा है, आ मेरे पीछे जाओ वहाँ नीचे देखो। एंड यहाँ वो पानी में अपने आप को देखता है जहाँ हम मुफासा का रिफ्लेक्शन देखते हैं। एंड तभी एक फॉग आता है जिससे मुफासा बोलता है कि सिम्बा लगता है आप हमें भूल गए हो, पर वो बोलता है कि नहीं बाबा मैं आपको नहीं भूला हूँ। देन हमारा मुफासा बोलता है आप ये भूल चुके हो कि आप कौन हो, आप क्या थे एंड अब क्या हो गए हो, आप हमारे बेटे हो और आप ही बादशाह भी हो, जिससे ये मन बुद्धि की बुद्धि खुलती है। तो बस ये दोनों निकल जाते हैं प्राइड लैंड की तरफ। लेट्स गो मैन, यस सर, ये हुई ना बात। पर दूसरी तरफ यहाँ हम देखते हैं कि जब नाला उससे पूछती है कि सिम्बा कहाँ है, तभी वो बोलता है सिम्बा तो अपनी जगह पहुँच चुका है। एंड यहाँ प्राइड रॉक पे जब वो सबको परेशान कर रहा था तभी हमारा सिम्बा आकर बोलता है चाचा गद्दी को छोड़ दीजिए या तो मुकाबला करिए, लेकिन वो बोलता है देख भाई सिम्बा ये लोग मुझे राजा मानते हैं, पर उसकी मॉम बोलती है नहीं कानूनी तरीके से सिम्बा ही यहाँ का असली राजा है। एंड यहाँ स्कार बोलता है तो सिम्बा बता दे कि मुफासा के मौत का कारण कौन था, जिससे उसकी मॉम बोलती है बोल दो कि ये झूठ है सिम्बा, पर भाई बोलता है हाँ वो मेरी वजह से हुआ था, जिससे स्कार उसे वही बातें याद दिलाता है एंड उसको मुफासा की तरह ही मारने की कोशिश करता है। बट तभी स्कार एक गलती कर देता है एंड बोलता है अरे हाँ मुफासा को भी हमने ऐसे ही मारा था। तो बस भाई का माथा तो सटक जाता है। फिर क्या वो उसे दबोच के बोलता है तो बहन के टक्के चल बता सबको कि उन्हें किसने मारा था। तो बस स्कार चिल्लाकर बोलता है कि हाँ मैंने ही मारा था उसे। और ये सुनते ही दोनों पार्टी के बीच रहा शुरू हो जाता है। पर तभी जंग में ये पागल बंदर आई मीन रफीकी और ये दोनों भी आ जाते हैं और यहाँ हम सिम्बा का असली गुस्सा देखते हैं, जिससे स्कार बोलता है मुझे जाने दो, हमारे असली दुश्मन तो निकम्मे लगड़बग्गे है सिम्बा, हम आपके चाचा हैं। जिससे वो बोलता है स्कार हम आपके जैसे नहीं है, भाग जाओ यहाँ से, जितना दूर हो सके भाग जाओ। ले भाई अब आया ना भाई फॉर्म में। यही सेम चीज स्कार ने भी इसे बोला था, पर तभी वो मौका पाते ही इसके आंख में राख फेंक कर हमला कर देता है। तो बस जब इनके बीच MMA होता है तभी जब स्कार इस पे अटैक करता है तभी वो गिर जाता है, जिसे देखकर लगड़बग्गे बोलते हैं हाँ भाई तूने ही हमें दुश्मन कहा था ना। तो बस ये आग में लगड़बग्गों के साथ स्कार का भी खेला खत्म हो जाता है। एंड यहाँ बारिश होती है जिससे सिम्बा आकर इन सब से मिलता है और बस रफीकी को गले लगाकर आ जाता है प्राइड रॉक पे। एंड यहाँ जब सब इसे देख रहे थे तभी वो इसमें मुफासा को भी देखते हैं। एंड भाई मैं सही में बता रहा हूँ मुझे ये सीन देखते हुए गोज़ बम्प आ रहे हैं। फिर क्या यहाँ मस्त ये प्राइड रॉक पे खड़ा होकर अपने पूरे राज्य को देख जहाँ हम इनके न्यू बच्ची कियारा को देखते हैं। सो अब जानते हैं वो स्टोरी जहाँ तुम कायोन के जाने के बाद का स्टोरी देखोगे। सो यहाँ हम देखते हैं सिम्बा उसे बोलता है वहाँ मत जाना और कुछ भी हो जाए वो दल्लो को पीठ मत दिखाना। अब ये किसकी बात कर रहा है? वेल वो तुम्हें आगे जल्दी पता चलेगा। फिर क्या जब कियारा अकेले कहीं तो आवारागर्दी करने जा रही थी तभी सिम्बा बोलता है टीमोम बुम्बा उसके साथ ही रहना, वो थोड़ी पागल है इसीलिए। तो बस ये टिगरी मस्ती करने निकल जाते हैं जहाँ ये साला गेंडा बुम्बा उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे इसकी तो फट जाती है कि कहीं से चोट तो नहीं लगी, अगर लगी होगी तो सिम्बा भाई इसकी क्या कर लेंगे ना, इसीलिए। और तभी यहाँ जब ये ठूस कर खा रहे थे तभी कियारा यहाँ से कल्टी मार लेती है एंड वही सूखे जंगल में आ जाती है जहाँ उसे ये एक छोटा कलवा शेर मिलता है। देखो रेसिज्म बहुत बुरी चीज है, किसी को मोटा काला कलवा नहीं बोलना चाहिए, आज का ज्ञान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एंड यहाँ ये बोलता है कहीं तुम अपनी बापू की चुन्नी मुन्नी बेटी तो नहीं? डैम भाई ने तो सीधा रोस्ट कर दिया लॉल। एंड जब वो ये बोलकर पानी के रॉक पे जा रहा था कि है मैं तो अपनी हिफाजत खुद करता हूँ, तुम्हारे जैसा डरपोक थोड़ी ना हूँ, लेकिन तभी मगरमच्छ इन पे अटैक कर देते हैं जिससे ये दोनों बहुत डर जाते हैं। पर तभी ये भाई साहब पानी में गिर जाते हैं और जब इसका रेस्ट इन पीस होने वाला था तभी कियारा इसके साथ बचकर निकल जाती है। साला दल्ला कहीं का अभी तो बहुत फेंक रहा था, मैं तो अपनी हिफाजत खुद करता हूँ, तुम्हारे जैसा डरपोक थोड़ी ना हूँ। खैर तभी इनके बीच मस्त दोस्ती हो जाती है एंड भाई का नाम कोवू है। और ये भाई कियारा इस पे लाइन क्यों मार रही है? वाह सही है, पता नहीं क्यों ऐसे सीन देखकर मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, वो सिंगल हूँ ना तुम्हारे जैसा इसीलिए। Emotional damage.
लेकिन तभी ये कोई तो बचकानों वाला गेम खेलने लगते हैं। बट तभी सिम्बा गुस्से में आता है, जिससे कोई तो सीरा नाम की बंदी भी आती है एंड यहाँ इन्हें ये लोग घेर लेते हैं। और मैं बता देता हूँ कि देखो प्राइड लैंड में दो तरह के से रहते थे पहले, सीरा की गैंग जो स्कार के साथ रहती थी एंड दूसरी तो तुम्हें पता ही है मुफासा भाई का सिस्टम। खैर यहाँ में पता चलता है कि सिम्बा ने इन लोगों को प्राइड लैंड से निकाल दिया था और तभी वो बोलती है आप हमारे बेटे कोबू से नहीं मिले, इसे स्कार ने चुना था कि ये आगे राजा बनेगा। तो बस सिम्बा की सटक जाती है, लेकिन तभी सिम्बा बोलता है हमारी बात यही खत्म हुई। पर वो बोलती है कि नहीं सिम्बा अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। तो फिर क्या ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं एंड यहाँ हम देखते हैं सिम्बा इससे बोलता है कि कियारा आप वहाँ क्या कर रही थी, आप जानती हो ना आपको आगे रानी बनना है, इसीलिए हमें आपकी परवाह रहती है, तो समझो हम एक दूसरे का हिस्सा है। फिर क्या बाप बेटी मस्त चिल मारते हैं और इंजॉय करते हैं। एंड यहाँ दूसरी तरफ ये आकर पटानी से पूछता है कि हाँ भाई वो बौना कोबू कहाँ है। एंड यहाँ पे वो आती और बोलती है तू दल्ले मैंने तुझे बोला था ना इसका ध्यान रखना। पर कोबू बोलता है माँ वो इतने बुरे भी नहीं है, हमें उनसे दोस्ती करनी थी। जिससे इसे एक आइडिया आता है। फिर क्या ये इसे अकेले में लेके जाती है एंड बताती है कि देख भाई तू बहुत समझदार है। और दूसरी तरह रफी की उनके पेंटिंग पे देख कर बोलता है कियारा हर दिन सुंदर हो रही है, एक दिन ये आपका नाम रोशन करेगी। है ये साला ठरकी तो नहीं। खैर वो बोलता है लेकिन कोबू भी बड़ा हो रहा है। पर सीरा उसके मन में जहर भर रही है। एंड यहाँ मुफासा रफीकी को इशारे में बताते हैं कि वो दोनों को मिला दो, मतलब कियारा एंड कोबू को। और दूसरी तरफ हमारा कोबू बड़ा हो जाता है जो बोलता है हमारा मकसद है स्कार का बदला लेना, प्राइड लैंड को अपने हाथ में लेना एंड वो साले सिम्बा की गुद्दी भी लाल करना। तो बस सीन शिफ्ट होता है। यहाँ हम हमारी कियारा को देखते हैं और ए भाई वो इसे शिकार पे अकेले भेज रहे हैं, इसीलिए ये लोग भीड़ बना कर खड़े हैं। बट सिम्बा इन्हें भेज देता है इसके पीछे, पर इनके वजह से उसका शिकार चला जाता है। तो बस वो इन्हें देखकर गुस्से में प्राइड लैंड से दूर चली जाती है शिकार करने, जिसे देखते ही ये साला बेरोजगार आग लगा देता है। जिससे बस कर जब सब जानवर भाग रहे थे तभी कोबू भाई तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ जब हमारे लौंडे सिम्बा को एंजाइटी हो रही थी तभी वो आग देखते ही निकल जाता है अपने गैंग के साथ। और तभी आग में कियारा बेहोश हो जाती है। कोबू आता है अपनी सेटिंग को बचाने और वो इसे बचा भी लेता है, जिससे हमारी कियारा उठते ही गुस्सा होती है कि साले दल्ले तू मुझे प्राइड लैंड में क्यों लाया। तो बस जब वो जा रही थी शिकार करने तभी कोबू वही खेल खेलता है एंड बोलता है ओए आप क्या कर रही हो, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये भाई सब तो कोबू है। लेकिन तभी सिम्बा आता है, जिससे जब बाप बेटी में बहस हो रही थी तभी वो बोलती है आपकी वजह से मैं शिकार नहीं कर पाई, वो तो भला कोबू ने जो मुझे बचा लिया। जिसे सुनते ही वो बोलता है आपने क्यों बचाया हमारी बेटी को, जिसका फायदा भाई ये रफी की अच्छे से उठाता है और बोलता है तो कोबू ने बचाया है। फिर क्या वो बोलता है हमने उन्हें छोड़ दिया है एंड मुझे आपकी सेना को ज्वाइन करना है। फिर क्या सिम्बा बोलता है आप हमारे साथ आ सकते हैं, पर जब तक हम आपकी असलियत नहीं देख लेते तब तक मैं तुम्हें मंजूर नहीं करूंगा। फिर क्या रात में जब सब मस्त सोने जा रहे थे तभी हमारा कोबू अकेले ही पूरी रात बाहर सोता है एंड यहाँ ये उसे देख कर बोलते हैं कि देखा हमारा प्लान काम कर गया, वो जितना उनके करीब होगा उससे ही वो सिम्बा को अकेले में मार पाएगा। एंड आगे ऐसा होता भी है, वो तुम्हें आगे जल्दी पता चलेगा। सो हम यहाँ देखते हैं कि जब सिम्बा सो रहा था तभी वो सपने में स्कार की जगह कोबू को देखता है, जिससे वह तुरंत उठ जाता है। एंड नेक्स्ट डे जब वो सिम्बा को अकेले में लपेटने वाला था तभी कियारा आकर उसे बोलती है गुड मॉर्निंग, अब चलिए हमें शिकार करना सिखाइए। पर यह भाई कद्दू न कर पाती कुछ, जिससे इसे सब बेसिक से सिखाना पड़ता है। एंड हमारा लौंडा उसे प्रैक्टिकल करके दिखाता है इनके ऊपर। तो बस ये लोग मस्ती करने लगते हैं जिसकी उसको जरूरत थी। और तभी ये साले गेंडे इन पर अटैक करते हैं, जिससे ऑफ कोर्स वो वहाँ से कल्टी मार लेते हैं। और यहाँ ये रात में तारे भी देखते हैं, जिसे देखकर कोबू बोलता है हमने ये खेल कभी नहीं खेला। एंड क्या स्कार भी वहाँ ऊपर है, भले वो हमारे बाप नहीं थे। पर कियारा बोलती है हमारे बापू ने बोला था कि उनमें एक कमजोरी थी जो उन्हें लेके डूब गई। पर कियारा उसको मोटिवेट करती है, जिसे देखकर सिम्बा जब मुफासा से सलाह ले रहा था तभी नाला बोलती है सिम्बा क्या पता जैसे आप उनके रास्ते पे चल रहे हो पर कोबू उनके रास्ते पे ना चले, आपको उसे समझने की जरूरत है। एंड यहाँ जब कोबू जा रहा था तभी कियारा उसे रुकने को बोलती है, पर
तभी रफीकी फिर आ जाता है ज्ञान ज्ञान देने और वो बोलता है मेरे पीछे आओ और देख लो रास्ता, जिसका पीछा वो दोनों करते हैं एंड आ जाते हैं कोई तो कपल प्लेस पे। मतलब ये भाई उनकी सेटिंग करा रहा है। एक तो भाई रफीकी जैसा बंदा तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। खैर फिर ये वही नाच गाना करते हैं जिससे इनके बीच काफी अच्छा बॉन्ड बनता है। तो बस जब वो फिर से अकेले बाहर सोने जा रहा था तभी सिम्बा बोलता है आज सर्दी ज्यादा है, आप अंदर आ जाइए। वाह भाई, अपने सिम्बा का तो काफी बड़ा है दिल। बेटा मस्ती नहीं। तो बस वो गुस्सा होते हैं कि जब कोवू के पास मौका था तो उसे इसी वक्त इसका काम निपटा देना चाहिए था। फिर क्या नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो वो अपने आप को ही बोलता है कि आज हम उन्हें सब बता देंगे कि क्यारा ये जीरा की एक चाल है जिसमें हम भी उनके साथ है, लेकिन क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं बट वो हमारा कभी यकीन नहीं करेगी। तो बस जब ये उससे बात करने जा रहा था तभी सिम्बा आता है एंड बोलता है आप उससे बात नहीं करोगी, हम करेंगे। तो जब ये अकेले में यहाँ बात कर रहे थे कि स्कार ने सब डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी इसीलिए ऐसा हुआ, पर तभी ये दल्ले आ जाते हैं सिम्बा को लपेटने, जिससे सिम्बा को लगता है कि ये चाल कोवू की होगी। पर जब वो सारे सिम्बा पे अटैक करते हैं तभी कोवू उसे बचाने की कोशिश तो करता है पर ये दल्ला इनसे पिट जाता है, जिससे जब सिम्बा इनसे बचकर भाग रहा था तभी इसका बड़ा भाई सिम्बा को पकड़ लेता है, लेकिन वहाँ उसका रेस्ट इन पीस हो जाता है एंड सिम्बा भाई भी वहाँ से कल्टी मार लेता है। और यहाँ जब सिम्बा कमजोर हालत में आया था तभी वो इसे लेकर एंड दूसरी तरफ ये साली पागल जीरा उसके आँख पे अटैक करती है, जिससे उसके आँख पे एक स्कार आ जाता है। तो बस इनकी भी सरारा शुरू हो जाता है, जिससे हमारा लौंडा वहाँ से इन्हें छोड़कर भाग जाता है। और इसके जाते ही वो बोलती है तो सुनो दल्लो, सिम्बा भी बहुत कमजोर है, यही मौका है उसे मारने का। पर जब को वो उससे माफी मांगने आता है तभी सिम्बा गुस्से में उसे बोलता है आप द्रोही हो, आपको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। और भाई सच में सिम्बा भाई काफी गुस्से में भी होते हैं। तो बस सारे जंगल वाले उसे इतना परेशान करते हैं कि हमारे कोवू को यहाँ से भागना पड़ता है एंड यहाँ वो पानी में अपने आप को एज ए स्कार का फेस देखता है। और जब वो इन्हें छोड़कर चला जाता है तभी रफीकी भी ये सब देखकर डिसअपॉइंट होता है। चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। एंड यहाँ सिम्बा गुस्से में क्यारा को बोलता है आज से आप अकेले कहीं नहीं जाओगी, हमेशा मेरे नजरों के सामने रहोगी। एंड हाँ, आपका उसने बस इस्तेमाल किया है, वो साला स्कार के नशे कदम पर चल रहा है, तो हम भी हमारे पापा मुफासा के रास्ते पे चलेंगे, आप मुफासा कभी नहीं बन सकते। एंड रोते हुए चली जाती है और वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर जब वो थक जाती है तभी पीछे से इसे हमारा कोवू भी देख रहा होता है, जिससे कोवू बोलता है क्यों ना हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाए और अपनी खुद की दुनिया बनाए। पर वो बोलती है नहीं, हमें वापस जाना होगा, हमारी दुनिया वहाँ है, अगर हम भाग गए तो दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। फिर क्या दूसरी तरफ जब यहाँ बारिश में इनके भी सरारा होने वाला होता है तभी क्यारा एंड कोवू बीच में आकर इन्हें रोकते हैं एंड बोलते हैं अब ये रोक दो, एक महाराजा ने कहा था हम एक है, जरा देखिए उन्हें क्या फर्क है हम में, जिससे हमारे लौंडे की बुद्धि खुलती है एंड बारिश भी रुक जाती है एंड वो सब इनके साइड आ जाते हैं। पर ये दल्ली कहाँ मारने वाली, जिसे जारी अकेले ही इस पे अटैक कर देती है, लेकिन क्यारा उन्हें बचा लेती है, पर ये दोनों गिर जाते हैं, जिससे जब क्यारा उसे बचाने की कोशिश करती है तभी वो बोलती है आज एक कद्दू न मैं तेरे से मदद लूंगी, मैं चली जाऊँ वो मुझे चलेगा। और बस इसका भी रेस्ट इन पीस हो जाता है, जिससे जब ये ऊपर आती है तभी सिम्बा इसे माफ करता है एंड बस सिम्बा पूरे जंगल के सामने इन दोनों को यहाँ का न्यू किंग और क्वीन बना देता है। सो या ये सीरीज फाइनली एंड हो जाती है एंड उसके आगे क्या हुआ वो तो तुम्हें पता है, अगर नहीं पता तो लायन गार्ड वाली वीडियो देख लेना, वहाँ मैंने बताया है। तो अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है, और अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले। एंड हाँ, अगर इस वीडियो में अच्छा सपोर्ट आया तो मैं मुफासा की एक अलग से सीरीज भी जरूर लाऊंगा, मतलब 1K लाइक या 200 कमेंट। और बाकी तो तुम्हें स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होगी, जो अच्छा लगे वो देख लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।